हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड 31 के बारे में, प्लस मैं इसका रिकेप करेंगे और हाँ, मैं इसकी ऐसी फैक्ट की बातें बताऊंगा तो मैं तुम पागल हो जाओगे। प्लस पोकेमोन लेजेंड ZA की काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल मेरे पास आया है, वो तुम्हें मैं अगली वीडियो में बताएगा। प्लस एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट और Q&A भी आने वाला है, तो तैयार हो? तैयार बोलो हाँ तैयार। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एज खत्म पिकाचू को बोलता है तुमने अच्छा मुकाबला किया लेकिन हमारे साथ हुई चीटिंग, कोई बात नहीं। फिर एज भेजता ड्रैगोविस को, सिंथिया भेजती गार्चम्प को, दोनों पोकेमोन आमने सामने। सिंथिया स्माइल करती, फिर यार एज यूज करता आइस फैंग का, लेकिन गार्चम्प बचकर अपने ड्रैगोविस के ऊपर ही हमला कर देता। भाई इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग सिंथिया कैसे हो सकती है? फिर गार्चम्प यूज करता है रॉक स्पाइक का, जिसके कारण अब कोई भी पोकेमोन मैदान में आएगा एज का तो उसको होगा डैमेज। फिर दोस्तों ड्रैगोविस पोकेमोन जो होता है वो मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सिंथिया गार्चम्प को बदल के रोजरेड को भेज देती है। और यार रोजरेड जो होती है अपने भाई साहब ड्रैगोविस को काफ़ी बड़ा वाला पॉइजन वाला अटैक करती है। डेट्स वाई अपना ड्रैगोविस पॉइजनस हो जाता है। अब यार धीरे धीरे अपने ड्रैगोविस की SP कम होती जा रही है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। फिर यार अपना ड्रैगोविस अपने अल्टीमेट फॉर्म में आकर रोजरेड को हरा देता है। और फिर एज बोलता है ड्रैगोविस आ जाओ पोकेबॉल के अंदर, लेकिन ड्रैगोविस पोकेबॉल में आने से मना कर देता है। अगर तुम सिंपल एपिसोड देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसका डीप मीनिंग क्या है। असल में ड्रैगोविस जो है अपने फ्रेंड को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, बिकॉज उसको पता है अगर ड्रैगोविस पोकेबॉल में जाएगा और कोई नया पोकेमोन आएगा तो उसको चोट लगेगी, दर्द होगा, बिकॉज गार्चम्प ने रॉक स्पाइक का यूज किया था। अब समझे तुम ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे कोई नहीं समझ सकता, तुम्हें गुरुजी दी ग्रेट की जरूरत पड़ेगी। फिर दोस्तों ड्रैगोविस जो होता है माइलोटिक से मुकाबला करता है, लेकिन ये माइलोटिक अपनी बुरी स्ट्रेटेजी का यूज करती है। जिस तरीके से उसने आइरिस के ड्रैगनेट को जकड़कर आयरन हेड किया, उसी तरीके से वो ड्रैगोविस को भी जकड़ लेती है, लेकिन आयरन हेड करने में थोड़ा टाइम लगाती है, बिकॉज ये पॉइजनस पहले से ही है तो इसकी SP कम होती जाती है और एंड में ये आयरन हेड का यूज करती है, जिसके कारण ड्रैगोविस हार जाता है। सो इमोशनल मैन, इस सीन को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। फिर एज जो होता है अपने सरफेस को भेजता है, लेकिन सरफेस आता है और जख्मी हो जाता है, बिकॉज भाई साहब तुम्हें पता है रॉक स्पाइक के कारण। फिर सरफेस खड़ा होता है, वो रेड डिस्क का यूज़ करता है, जिसके कारण सारे के सारे रॉक स्पाइक जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर जो होता है माइलोटिक पोकेमोन और अपना सरफेस पोकेमोन आमने सामने आते हैं, लेकिन एक योद्धा अपने अपोनेंट को एक ही झटके में हरा देता है और सरफेस वैसे ही करता है और माइलोटिक हार जाती है। फिर सिंथिया के पास 2 पोकेमोन बचे हैं और एज के पास भी 2 पोकेमोन बचे हैं। फिर दोस्तों गो और अपने होप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर गार्चम्प आता है मैदान में और सरफेस पोकेमोन से मुकाबला करता है, और क्या ही मुकाबला करता है। एक पल के लिए सरफेस प्रोटेक्ट का यूज़ करता है, कभी यार गार्चम्प सरफेस के ऊपर पारी, कभी सरफेस गार्चम्प के ऊपर पारी, लेकिन जो मुकाबला हुआ धुआं धुआं हो जाता है। फिर दोनों पोकेमोन मतलब अपने एंडिंग सिचुएशन में आ जाते हैं और गार्चम्प नीचे गिरने वाला होता है। और फिर जो एंकर जो होता है, रेफरी जो होता है, वो आता है, बोलता है सरफेस भले ही खड़ा है लेकिन वो पैरालाइज हो चुका है, वो फेंट हो चुका है और वहाँ पे ये हार चुका है। अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एरोला चैंपियनशिप के अंदर इन्सिनरोड जो था उसने भी ऐसे ही मुकाबला किया और वो भी ऐसे ही पैरालाइज हो गया था, और दोनों एक सच्चे योद्धा पोकेमोन को शो कर रहे थे, जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। फिर सिंथिया जो होती है भाई साहब भेजती है अपने टोगेकिस पोकेमोन को, पोकेबॉल को बदल लेती है। गार्चम्प को थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, एज भेजता है लुकारियो को सपोर्ट करने के लिए। सनरेज भी बाहर आ जाता है। फिर लुकारियो और टोगेकिस मुकाबला करते हैं। टोगेकिस को तो भाई लुकारियो आराम से जेल दे रहा है, बिकॉज लुकारियो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और टोगेकिस पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा जख्मी तो हो ही जाती है। फिर लुकारियो पोकेमोन जो होता है वो अल्टीमेट अटैक करने वाला होता है, लेकिन यार सिंथिया वापस टोगेकिस को पोकेबॉल के अंदर बुला लेती है। हमको लग रहा था कि अब गार्चम्प आएगा, लेकिन वैसा नहीं था। टोगेकिस पोकेमोन को डायनामैक्स कर लेती है सिंथिया। ओ माय गॉड, सिंथिया डायनामैक्स का यूज कर रही है, ये काफी शॉकिंग था। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे इन्होंने डायनामैक्स टोगेकिस को क्यों दिया? क्योंकि अगर गलती से भी मेगा इवोल्यूशन गार्चम्प को मिल जाता आने वाले समय के अंदर तो एज के साथ हार जाता, बिकॉज एज को हराना नहीं था। डेट्स वाई सिंथिया को ऐसा लल्लू पल्लू सा डायनामैक्स दे दिया गया ताकि अल्टीमेट गार्चम्प फॉर्म में ना आ पाए। और एपिसोड के एंड के अंदर हमको डायनामैक्स टोगेकिस वर्सेस लुकारियो का बैटल का एक ग्लिम्स देखने को मिलता है, जो कि तुम्हें पार्ट 2 में पता चलने वाला है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा? मैं इस एपिसोड को रेटिंग देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 9, 9 आउट ऑफ 10, जो बोलना चाहो बोल दो, मेरी थोड़ी कंफ्यूजन है इसके अंदर। एंड हाँ, तुम्हें कैसा लगा बताओ, एंड Q&A काफ़ी जल्दी आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।